पाकिस्तान की नगरोटा आतंकी साजिश पर भारत ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में पाकिस्तान के राजनयिक को तलब करके ऐलान जताया है और साफ तौर पर यह ऐतराज किया है। भारत ने दो टूक कह दिया है, पाकिस्तान आतंकी संगठनों को मदद देना बंद करे। नगरोटा में हुई मुठभेड़ में पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश के 4 आतंकी मार गिराए गए थे और इसके बाद अब पाकिस्तान के राजनयिक को तलब किया है और यह साफ तौर पर कह दिया है कि पाकिस्तान को इस तरह की हरकत से बाज आना होगा, क्योंकि एक बड़ी साजिश को भारतीय सुरक्षा बलों ने नाकाम किया। 4 आतंकियों को ढेर किया गया और इनके पास से बड़ी तादाद में हथियार भी बरामद किए गए हैं। और नगरोटा में इस आतंकी साजिश को नाकाम किए जाने के बाद अब पाकिस्तान को फटकार भी लगाई गई है, क्योंकि पाकिस्तान के साजिश की इसमें कई सबूत सामने आए हैं। अनुराग ढांडा हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अनुराग, ना सिर्फ अब सबूत मिले हैं बल्कि ये पाकिस्तान को आईना भी इसके जरिए दिखाया जा रहा है। किस तरह की हिदायत राजनयिक के जरिए पहुंचाई गई है पाकिस्तान को? देखिए, बिल्कुल नगरोटा में जिस तरीके की आतंकी हमले की साजिश पाकिस्तान के द्वारा रची गई थी, पाकिस्तान में मौजूद संगठनों के द्वारा रची गई थी, उसको न सिर्फ विफल किया सुरक्षा एजेंसियों ने, बल्कि तमाम वो सबूत जुटाए जिससे सीधा लिंक एस्टेब्लिश होता है पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकी संगठनों से और वहाँ से किस तरीके से लगातार इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे। आज पाकिस्तान के उच्चायुक्त को तलब करके भारत सरकार ने ये बहुत साफ तौर पर बता दिया है कि सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं। शायद उनके साथ डिटेल्स भी तमाम साझा की गई हैं और उनको ये बताया गया है कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ भारत की तरफ से बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सीमा पार से आतंकवाद पर लगाम लगानी होगी पाकिस्तान को, और एक तरीके का ये एक वार्निंग कह सकते हैं या एक तरीके का मैसेज कह सकते हैं पाकिस्तान को कि तमाम जो हरकतें वहाँ से हो रही हैं आतंकियों की मदद की, वो सब भारत की नज़र में हैं, भारत के पास सबूत मौजूद हैं। और जब भी इस तरीके से पाकिस्तान के उच्चायुक्त को बुला करके तलब करके इस तरीके से उनको पूरी बात बताई गई है, तो उसका सीधा मतलब ये होता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी भारत ने ये मैसेज दिया है कि भारत के पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं, भारत के पास तमाम सबूत मौजूद हैं, लेकिन वो एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते पहले पाकिस्तान को इस बारे में तमाम जानकारी साझा कर वार्न करना चाहता है। अनुराग, लेकिन इससे पहले भी बेशर्मी के साथ पाकिस्तान सिर्फ इनकार करता रहा है, अब तो कई पुख्ता सबूत हैं। दो सबसे अहम बात कि कौन कौन से पुख्ता सबूत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका अब कितना बड़ा इंपैक्ट भी हो सकता है? देखिए, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन तमाम चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है और इसीलिए शायद भारत हमेशा कामयाब रहता है पाकिस्तान के बनिस्बत जब भी इंटरनेशनल कम्युनिटी में समर्थन जुटाने की बात होती है। सारे देश दुनिया में ये जानते हैं कि भारत इस पूरे मसले में, पाकिस्तान बेशक कितना भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा उठाने की कोशिश करे, सारे देश ये जानते हैं कि दोनों में से रिस्पॉन्सिबल कंट्री जो है वो भारत है और भारत हर बार इस तरीके के सबूत इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखता है। आज भी जिस तरीके से लगातार इंस्ट्रक्शंस इन तमाम आतंकियों को मिल रहे थे पाकिस्तान से, वहाँ से SMS लगातार इनको आ रहा था और किस तरीके से गाइड किया जा रहा था, किस तरीके से पूरी साजिश हुई थी, वो पूरा एक तरीके से डॉजियर तैयार किया भारतीय एजेंसियों ने। और पाकिस्तान के उच्चायुक्त को जब आप बुला करके तलब करके और अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं, तो उसके साथ वो तमाम दस्तावेज, तो वो तमाम सबूत होते हैं जिनको कि नकारा नहीं जा सकता है दूसरे पक्ष की तरफ से। तो इस तरीके की एक तैयारी भारतीय एजेंसियों की तरफ से है जो मुकम्मल है और इस तरीके की सूचना साझा करने से न सिर्फ पाकिस्तान पर दबाव बनता है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को भी ये देखने को मिलता है कि सीधे साफ तौर पर सबूत हैं पाकिस्तानी लिंक के जब भी भारत में इस तरीके का अटैक प्लान किया जाता है। और रिस्पॉन्सिबल कंट्री पाकिस्तान है आतंकवाद के लिए, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह भी साफ होता चला जा रहा है। जम्मू के पास दरअसल नगरोटा में एक दिन पहले हुई मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों को पाकिस्तान से सीधे दिशा निर्देश दिए जा रहे थे और यह जानकारी तब पता चली जब सुरक्षा बल के जवानों के हाथ इन आतंकियों के फोन लगे जिनमें पाकिस्तान से कई SMS भेजे गए थे और पल पल की जानकारी उससे लगातार ली जा रही थी। ये चारों आतंकी कहां पहुंचे हैं इसके बारे में SMS करके पूछा भी जा रहा था। खबर यह भी है कि पाकिस्तान में बैठे जैश ए मोहम्मद के आतंकी रूप असगर की तरफ से ये दिशा निर्देश इन चारों आतंकियों को लगातार दिए जा रहे थे। अनुराग, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, जो SMS मिले हुए हैं ये दरअसल किस बात की और तस्दीक करते हैं और क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक और बड़े सबूत होंगे कि पाकिस्तान से इन्हें हैंडल किया जा रहा था? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान पहले भी इस तरीके की साजिशों को भारत में अंजाम देने की कोशिश कर चुका है, चाहे वो मुंबई में हुआ हमला हो या फिर वो सीमा के करीब जो आर्मी कैंप था वहाँ पर किया गया
हमला हो, तमाम जगह पर ये सबूत मिले हैं कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस जो थे वो पाकिस्तान से इन तमाम आतंकियों को मिल रहा था और इनके हैंडलर पाकिस्तान में मौजूद थे। उसके बावजूद पाकिस्तान ने कभी कोई सख्त एक्शन इन तमाम आतंकी संगठनों पर नहीं लिया। इस बार भी पुख्ता सबूत भारतीय एजेंसियों के पास मौजूद हैं कि किस तरीके से जैश के ये तमाम आतंकी थे और किस तरीके से इनको वहां से इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे, और इसीलिए इन तमाम सबूतों को अब पाकिस्तान नकार नहीं सकता। जी, लेकिन नगरोटा की उस आतंकी साजिश को भारत के सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया और इसके साथ ही एक बार फिर पाकिस्तान का पर्दाफाश हुआ है कि किस तरह से पाकिस्तान लगातार आतंकी साजिश रच रहे हैं, जिससे भारतीय सुरक्षा बल की मुस्तैदी ने एक बार फिर नाकाम किया है। नगरोटा में इमरान की खूनी साजिश नाकाम। Put fire to the Tripal and take positions and cover every possible exit route. ठीक है? मत गोले अंदर से बहुत ज्यादा फेंके जा रहे थे। पूरा डोर जो है जशल्ली हो चुका है। मसूद के मौत के सौदागरों का काम तमाम। अभी भी मौका दे रहे हैं, हाथ हथियार डाल के बाहर आ जाए। अभी जो सामान उनसे पकड़ा गया था उसकी जांच अभी पुलिस की जो फोरेंसिक टीम है, जहां पुलिस के जो दूसरे विंग हैं वो जांच कर रहे हैं। ऑपरेशन नगरोटा की इनसाइड स्टोरी। गुरुवार की सुबह पौ फटने से पहले जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर अचानक अफरा तफरी मच गई। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका कांप उठा। सुरक्षा बल की गाड़ियां सायरन बजाती हुई मौकाए वारदात की ओर रवाना होने लगी। ट्रैफिक पूरी तरह बंद कर दिया गया, रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक ट्रक को सुरक्षा बल ने चारों तरफ से घेर लिया और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन नगरोटा। दरअसल खुफिया एजेंसियों को खबर मिली थी कि कुछ आतंकी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के रास्ते कश्मीर घाटी पहुंचने की फिराक में हैं और वहां पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों में बड़ा हमला करने वाले हैं। लिहाजा सभी टोल नाकों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ को भी तैनात किया गया। जैश-ए मोहम्मद के आतंकी ट्रक में सवार होकर जैसे ही नगरोटा बन टोल प्लाजा पर पहुंचे तो उन्हें घेर कर वहीं ढेर कर दिया गया। इमरान खान और उनके सिपह सलार कमर जावेद बाजवा के इशारे पर मसूद अजहर ने कश्मीर घाटी में बड़े आतंकी हमले की साजिश रची थी। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका मसूद अजहर ने अपने भाई रऊफ लाला को इस आतंकी वारदात को अंजाम देने की जिम्मेदारी सौंपी थी। तो अपनी खूनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जैश-ए मोहम्मद के 4 आतंकी भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठ कर सांबा पहुंचे थे। यहां से ये आतंकी एक ट्रक में सवार हुए और घाटी की ओर रवाना हो गए। इस बात से अनजान कि सुरक्षा बल घात लगाए बैठे हैं और वो जहन्नुम पहुंचाए जाने वाले हैं। पौ फटने से पहले ट्रक में सवार जैश-ए मोहम्मद के आतंकी सांबा से रवाना हुए। रेत और चावल के बोरों से लदे ट्रक में ये आतंकी छिपे बैठे थे। आतंकियों के पास भारी मात्रा में गोला बारूद और असलहे थे। घातक हथियारों का जखीरा था। तो जिस ट्रक में ये आतंकी सवार थे उसकी पहली तस्वीर कैद हुई सांबा के ठंडी कुई टोल प्लाजा पर। यहाँ ट्रक के ड्राइवर ने टोल दिया और अपने खूनी मिशन के लिए रवाना हो गया। करीब 1 घंटे के सफर के बाद आतंकी नगरोटा पर बने टोल प्लाजा पर पहुंचे, जहां पहले से ही इनपुट मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ के जवान मौजूद थे।
सुरक्षा बल ने फौरन ट्रक को घेर लिया और आतंकियों को सरेंडर करने के लिए कहा। जम्मू के आईजी मुकेश सिंह ने खुद आतंकियों से हथियार डालकर आत्मसमर्पण करने की अपील की। लेकिन दहशतगर्दों की इस खूनी टोली के सिर पर खून सवार था। आतंकियों ने ट्रक के अंदर से फायरिंग करनी शुरू कर दी। लिहाजा सुरक्षा बल को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। सुरक्षा बल ने ट्रक को निशाना बनाते हुए कई राउंड फायर किए और आखिर में ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया। Put fire to the tripal and take positions and cover every possible exit route. ठीक है? Because if you try to do something stupid, अंदर वो sandbag इधर उधर करके बैठे होंगे तो गोली मारेंगे तुम्हें। उसको आग लगाओ, let them be exposed. Once they are exposed, then we can hit them and we can also catch them live. हाँ, जल्दी करो। पाकिस्तान से आए जैश के आतंकियों को अब तक समझ आ चुका था कि उनकी मौत निश्चित है। लिहाजा इन आतंकियों ने भागने और सुरक्षा बल को निशाना बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम हो गई। सुरक्षा बल ने एक के बाद एक 6 धमाके कर ट्रक को जला दिया। ट्रक धू-धू कर जल रहा था, लेकिन सुरक्षा बल अब भी अपनी पोजीशन संभाले हुए थे कि तभी ट्रक के अंदर एक आतंकी थोड़ी हरकत करता नजर आया। मौका अच्छा था इस आतंकी को धर दबोचने का। लिहाजा जम्मू के आईजी मुकेश सिंह ने इस आतंकी को सरेंडर करने के लिए कहा। उन्होंने इस बात की गारंटी दी कि उसे कोई नुकसान नहीं होगा। जय सर, जय सर। ओ फायर बंद करो। हम एक को देख रहे हैं, एक दो को यहाँ से। आप अभी भी मौका दे रहे हैं, आप हथियार डाल के बाहर आ जाए। जो गाड़ी के अंदर गिरता हुआ दिख रहा है वो आ सकता है बाहर, अभी भी आ रहा है। उठ जा। हाँ ठीक है, ठीक है। 2 इंजर्ड है काफी, आप अभी भी आ सकते बाहर। आपको नहीं होगा। मत करो फायर, फायर होल्ड कीजिए। फायर होल्ड करो, ये अंदर वाले हाथ ऊपर करो। फायर होल्ड करो, फायर होल्ड करो, मत करो। लेकिन इस आखिरी अपील का भी जिंदा बचे आतंकी पर कोई असर नहीं हुआ और उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बल ने इतनी गोलियां चलाई कि जिंदा बचा आतंकी भी हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया। ऑपरेशन नगरोटा खत्म होने के बाद की तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि किस तरह सुरक्षा बल ने आतंकियों की साजिश को नाकाम किया। आप देखिए ट्रक के ऊपर कितनी ज्यादा बुलेट के निशान हैं। ये पूरा डोर जो है ये शल्ली हो चुका है। लगातार जो फायरिंग थी वो ट्रक के भीतर से की गई और उस पर दूसरी तरफ से सुरक्षा बलों ने फायरिंग की। ट्रक को बाद में दोनों तरफ से जब फायरिंग शुरू हुई तो उसके भी ट्रक को आग लगा दी गई। ट्रक को उड़ा दिया गया क्योंकि हाथ गोले अंदर से बहुत ज़्यादा फेंके जा रहे थे मिलिटेंटों की ओर से। और इस ट्रक में मिलिटेंट जो यहाँ पहुंचे हुए थे उन चारों आतंकियों को मार गिराया गया है। ट्रक के भीतर चावल भरे हुए थे। अब ये जांच की जा रही है कि ये ट्रक किसका है। ऑपरेशन नगरोटा पूरा हो चुका था, आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा चुका था, तो आतंकियों की साजिश के जीते जागते सबूत सुरक्षा बल को हैरान कर रहे थे। इतनी भारी मात्रा में गोला बारूद और असलहों का बरामद होना चौंकाने वाला था और साफ जाहिर हो रहा था कि दहशतगर्द घाटी में खून की होली खेलना चाहते थे। मौकाए वारदात से 11 AK-47 राइफल, 3 पिस्तौल, 25 ग्रेनेड, RDX से भरा बैग और दवाइयां बरामद की गईं, जो चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि आतंक का आका मौलाना मसूद अजहर भारत को दहलाने की कितनी बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहता है। यही नहीं, उसने अपनी आतंकी टोली को पूरी तैयारी के साथ भेजा था। आपको बता दें कि जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के साथ सुरक्षा बल की मुठभेड़ लगभग 2 घंटे तक चली। इस मुठभेड़ में ट्रक में सवार सभी 4 आतंकियों को मार गिराया गया।
मारे गए चारों आतंकी पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इनका ताल्लुक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से है। ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। इस एनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवान भी जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनकाउंटर तकरीबन 3 घंटे तक चला, जिसपे हम पर काफ़ी भारी मात्रा में एमुनिशन फायर किए गए, ग्रेनेड्स फेंके गए। 2 पुलिस के कांस्टेबल्स हमारे जख्मी हुए हैं, जो अभी आउट ऑफ डेंजर हैं। एनकाउंटर के दौरान 4 आतंकवादी मारे गए। इनकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। इन चारों आतंकवादियों से बहुत भारी मात्रा में असला बारूद बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू मेडिकल कॉलेज में भर्ती पुलिस के उन 2 जवानों से मिलने पहुंचे जो आतंकियों के साथ मुठभेड़ में घायल हुए थे। उन्होंने पुलिस के इन जवानों का हौसला बढ़ाया और 4 आतंकियों को मार गिराने पर उन्हें बधाई दी। लेकिन नगरोटा में जांच एजेंसियां इस एनकाउंटर के बाद तमाम तरह की जानकारियां इकट्ठा करने में जुट गई हैं। एनआईए की टीम मौके पर पहुंची और आतंकियों के तमाम सबूत इकट्ठा किए। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों से बात की, जबकि एनकाउंटर वाली जगह की वीडियोग्राफी भी की गई। यह सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस बहाल हो। वो नहीं चाहता कि जहां पर जो डीडीसी के इलेक्शंस कराए जा रहे हैं वो सफलतापूर्ण कंप्लीट हो। इसलिए वो किसी ना किसी तरह आतंकवादियों को घुसपैठ करके भारत के अंदर भेज रहा है। पाकिस्तान के इस नापाक इरादे को नाकामयाब करने के लिए सुरक्षा बलों ने आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को पाकिस्तानी सेना ने एलएसी के करीब सांबा सेक्टर के पास फायरिंग की थी। पुलिस के मुताबिक उसी समय ये आतंकी घुसपैठ कर भारत की सीमा में दाखिल हो गए थे। पाकिस्तान ने उन्हें भारत भेजने के लिए ही सीज फायर का उल्लंघन किया था। भारत के केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने नगरोटा आतंकी साजिश का मकसद जम्मू कश्मीर में जल्द होने वाले चुनाव के दौरान दहशत पैदा करना बताया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनरल वीके सिंह, उनसे बात करते हैं। सर, पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है, अब तो बर्फबारी भी हो गई है, तो जाहिर सी बात है पासेस बंद हो गए हैं, ऊपर के इन्फिल्ट्रेशन कम होगा, लेकिन जो इंटरनली जो है वो डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह नगरोटा में हम लोगों ने देखा, क्या अभी भी नेफोरियस डिज़ाइन जो है पाकिस्तान के दिमाग में अभी भी चल रहा है? पाकिस्तान 90 के दशक से बहुत सारी कोशिशें कर रहा है और हम हमेशा यही कहते हैं कि हम परोक्ष युद्ध का सामना कर रहे हैं। खासकर जब भी जम्मू और कश्मीर के अंदर चुनाव होते हैं, उसकी गतिविधियां तेज़ हो जाती हैं। आतंकवादी ज़्यादा आते हैं, दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं, वोटर्स को डराने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि ये चुनाव जो हैं सफल ना हो। डीडीसी के चुनाव होने वाले, उसके अंदर दहशतगर्दी फैलाना, आतंक फैलाना, लोगों को परेशान करना, व्यवधान डालना, ये उनका मकसद था। नगरोटा में पाकिस्तान की नापाक साजिश एक बार फिर नाकाम हुई है, लेकिन पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है और इसी तरह से पाकिस्तान की गोलाबारी एक बार फिर देखने को मिली है। सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया, लेकिन एक भारतीय जवान इसमें शहीद हो गया। पाकिस्तान की फायरिंग में जम्मू कश्मीर के नौशेरा में भारतीय सेना का एक जवान शहीद हुआ है। भारतीय सेना की चौकियों पर पाकिस्तान की तरफ से निशाना साधकर मोर्टार दागे गए थे। हेल्दी रहने के लिए सबसे जरूरी है दूध, तो पीजिए हर रोज अमूल का 1 गिलास दूध। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।